हाय फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल माय क्यूरियस सिस्टर पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम ये क्यों है। जैसा कि आप लोगों को पता है, छोटे भाई बहन सवाल पूछ पूछ कर बहुत परेशान करते हैं। इसी तरह मेरी भी छोटी बहन है जो बहुत सवाल पूछती है। आजकल वो टीवी पर चल रहे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स जैसे रामायण, महाभारत और विष्णु पुराणों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। अरे लो, फिर आ गई वो अपने सवालों का पिटारा लेकर। भैया, कल मैंने पहली बार विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में सुना है। लोग बोलते हैं कि ये भगवान का पहला अवतार है। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही माँ लक्ष्मी की भी और अवतार थे क्या, क्योंकि मैंने तो उनके दो ही अवतार के बारे में सुना है। एक भगवान राम के साथ सीता माँ और दूसरा भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी अवतार। अच्छा, तुमने उनके बारे में क्या सुना है? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो विष्णु भगवान के पहले अवतार थे। उनका शरीर मछली का था और उन्होंने प्रलय के समय धरती पर जीवन की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लिया था। हाँ, यह सब तो सही है, पर इस अवतार की कहानी में और भी बहुत कुछ है। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम्हें पता है, माँ लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित हुई थी। बहुत कम लोगों को यह बात पता है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ सुनो, जब सतयुग में अधर्म बढ़ गया तो ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी धरती पर प्रलय लाने को तैयार हो गए। प्रलय से ठीक पहले जब ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, तभी उबासी लेते हुए उनके मुख से वेद निकल गए और असुरराज हैग्रीव ने मौका पाकर उन वेदों को चुराया और वो समुद्र में जाकर छुप गया। हैग्रीव? ये कौन था और उसने वेदों को क्यों चुराया था? हैग्रीव असुरों का राजा था जिसका सिर घोड़े का था। उसने वेदों को इसलिए चुराया क्योंकि वह धरती से ज्ञान हटाना चाहता था, जिससे कि सारी धरती पर अंधकार छा जाए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए और असुर हैग्रीव से वेदों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। तब भगवान विष्णु ने छोटी लाचार मछली का रूप धारण किया और वह जहाँ राजा सत्यव्रत मनु प्रार्थना कर रहे थे, उनके हाथों में आ गए। तब मछली के रूप में उनसे प्रार्थना की कि वह उनको अपने साथ ले चलें, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तब मनु उनको अपने साथ ले गए। वह उनको जिस पात्र में डालते, वह उसी आकार के जितने हो जाते। आखिर में मनु ने उन्हें समुद्र में डाला। उसके बाद वह समुद्र के आकार जितने हो गए। तब मनु ने उस मछली से प्रार्थना कर पूछा कि वह उनको असाधारण मालूम पड़ती है। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर उन्हें बताया कि आज से 7 दिन बाद भयंकर प्रलय आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और मनु से कहा कि वह अपने साथ बीज, औषधि, सप्तऋषियों और पशुओं आदि को इकट्ठा करके भगवान विष्णु द्वारा भेजी गए नाव में बैठ जाएं और भगवान विष्णु की शरण में आ जाएं। भैया, उन 7 दिनों में क्या क्या हुआ था? हाँ बताता हूँ। तब तक भगवान ने समुद्र की गहराइयों में जाकर हैग्रीव का वध किया और वेदों को लेकर आए। और माँ लक्ष्मी, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, यह भी बताता हूँ। कहते हैं कि वह नाव बहुत बड़ी थी और वो नाव माँ लक्ष्मी के अंश से ही बनी थी। उस नाव के आगे के हिस्से में मोर का सर था और पिछले भाग में मोर के पंख थे। उसी नाव को अपने सींग से बांधकर प्रलय शुरू होने पर मत्स्य भगवान ने सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया था। अच्छा भैया, और उन्होंने वो नाव रस्सी से सींग में बांधी थी क्या? नहीं, कोई रस्सी इतनी ताकतवर नहीं है कि प्रलय को झेल पाए। नाव को सींग से बांधने के लिए भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नागों के राजा वासुकी को नाव और सींग से बांधा था और प्रलय से मानव जीवन को बचाया था। और उसके बाद मत्स्य भगवान कहाँ गए? हाँ, मत्स्य भगवान ने उन चारों वेदों को ब्रह्मा जी को वापस कर दिया, जिससे कि सृष्टि का कल्याण हो। ओह, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने भाई को ऐसे ही परेशान करती रहूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।